अब जब तुझे सब कुछ पता ही चल गया है तो तुझे भी अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। भूल जा कि ये तेरा पति है। अकड़ जो है बादाम खाने से ना आवे, धोखा खाने से आवे। थारी माँ ने बहुत धोखे खाए हैं। पश्चिम के लोगों को देखिए ना, वो मौत की बात करते हैं पर हर दम जीते, और हम डरते हैं, पल पल मरते। बिल्कुल ठीक कह रही है, वो तो मैं देख ही रही हूँ। बाकी हमारा सवाल वही का वही है, अरे मंगलसूत्र क्यों उतारा? जेठानी जी, जब रिश्ते बोझ बन जाते हैं ना तो उनको ढोना नहीं चाहिए। मंगलसूत्र के है, हाँ? मंगल की निशानी, पति पत्नी एक सूत्र में बंधे हैं, इसकी निशानी। पर जब जीवन में सब अमंगल हो रहा हो, सूत्र ही टूट गया हो, तो निशानी का क्या करना? सुहाग का मतलब सिर्फ पति ना है। ये सिंदूर, मंगलसूत्र, बिंदी, ये तो सब बस प्रतीक है, साधन है, साधना है। एक पत्नी अपने पति का सम्मान करती है, उसकी इज्जत करती है। पर मेरे मन में इनके लिए ना तो अब कोई सम्मान है और ना ही कोई इज्जत। और जब भावना ही ना है तो इन सब चीजों का क्या करना? क्या करना इन सब चीजों को? स्त्री को ना कोई नहीं समझ सकता, कोई नहीं समझ सकता उसको। आप बताओ, स्त्री के, हाँ, के है स्त्री? स्त्री ना एक किताब की तरह होती, जिसे सब अपनी अपनी जरूरत के अनुसार पढ़ते हैं। कोई उसे सोचता है एक सस्ता घटिया उपन्यास की तरह, तो कोई उसे घूरता है एक हसीन रंगीन चित्रकथा की तरह। कोई उसे बस अपना वक्त गुजारने के लिए पढ़ लेता है, तो कोई उसे सजाकर अपने पुस्तकालय में रखता है। कुछ लोग तो उसे रत्ती समझकर घर के किसी कोने में फेंक देते हैं, तो कुछ बहुत उदार बनकर उसे मंदिर में रखकर पूजते हैं। गीता, कुरान, बाइबल जैसे ग्रंथ की तरह औरत भी एक किताब है, पढ़ने दर पढ़ने कोई नहीं पढ़ता, कोई नहीं समझता। आवरण से लेकर आखिरी पढ़ने तक सब बस पलटते हैं, टटोलते हैं, और वो रह जाती है अनबाची, अनकही। ब्याह होकर भी कुंवारी से, स्थित होते हुए भी सिमटी सी, छुए तन में अछुआ मर लिए हमेशा। कभी कभी
इंसान का आकलन कितना गलत निकलता है। हम शांता के बारे में क्या सोचते थे कि वो कितनी नासमझ है, पर आज शांता ने जीवन के अर्थ को समझा। कितनी गहरी बात कह के चली गई। कोमल, कोमल, क्या सोच रही हो? मैं सोच रही हूँ कि ये तस्वीरें भी हमारी जिंदगी की तरह कितनी झूठी हुए ना। कोमल, तू ऐसा क्यों कह रही है? देखना, इस तस्वीर में हमारी माँ कितनी खुश दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है कि जिंदगी की सारी खुशियां हमारी माँ को मिल गई है। लेकिन इस तस्वीर को अगर गौर से देखो ना, तो लगता है कि ये सिर्फ तस्वीर है, दिखावा है। सच में तो हमारी माँ बिल्कुल भी खुश ना है। सरोजनी, हम लोगों की जिंदगी में ना दिखावा बहुत है, लेकिन अंदर से सब के सब खोखले। लोगों का रोना झूठा, उनकी संवेदना झूठी, यहां तक कि रिश्ते नाते भी झूठे। पहले मकान कच्चे जरूर होते थे, लेकिन रिश्ते पक्के होते थे। और आज मकान पक्के होते हैं, लेकिन रिश्ते एकदम कच्चे। और ये तस्वीर भी तो छाया है, काली एकदम। और वैसे भी तस्वीर तो नेगेटिव से ही डेवलप होती है ना। जो चीज पहले ही नेगेटिव हो, वो पॉजिटिव कैसे हो सकती है? कोमल, तू इतना नेगेटिव क्यों सोच रही है? तस्वीर हमेशा झूठ नहीं होती। अगर ऐसा होता ना, तो आज भी लोग अपनी शादियों के एल्बम्स नहीं बना रहे होते, राह चलते अपनी सेल्फियां नहीं खींच रहे होते। तस्वीर में तो वो ताकत है जो हम पलक झपकते ही उसी पल, उसी क्षण में पहुंचा देते हैं जब वो तस्वीर खींची गई थी। इंसान का जैसा मन होता है ना कोमल, वो वैसा ही सोचता है, उसे सब कुछ वैसा ही दिखाई देता है। अभी तुम्हारा मन अच्छा नहीं है, इसलिए तुम्हें फोटो जैसी पॉजिटिव चीज भी नेगेटिव दिखाई दे रही है। कोमल, मैं तुमसे बात कर रही हूँ, क्या सोच रही हो? कुछ ना, तेरे भाई के बारे में सोच रही थी। अब की ना कोई पॉजिटिव बात। देखो, अन्ना तुम्हारे प्रेजेंट है और तुम्हें उन्हीं के बारे में सोचना चाहिए। भूत के बारे में सोचकर क्या फायदा? भूत तो ना बिल्कुल भूत जैसा होता है, अगर चिमट जाए ना तो पीछा नहीं छोड़ता। वैसे थारा भाई भी ना कुछ भूत से कम है। वो कैसे? वो क्या है ना कि थारा भाई हमारा पीछा ही नहीं छोड़ता। 24 घंटे उसकी याद आती रहती है मन्ने। अब दिल जिसे चाहता है उसे याद तो करता ही है ना। वो क्या कहते हैं, दिल तो है दिल, दिल का एतबार क्या कीजिए। आ गया जो किसी पे प्यार तो क्या कीजिए। तो वो हमारा मजाक उड़ा रही है ना? अरे नहीं नहीं, मैं मजाक नहीं उड़ा रही हूँ। बता, मुझे ना तुमसे जलन हो रही है। क्यों?
तुझे कभी प्यार ना हुआ क्या? प्यार तो हुआ था, पर ज्यादा टाइम तक चला नहीं। वो कैसे? शादी जो हो गई, अब शादी के बाद कहाँ कोई रोमांस होता है। तेरी बात सुनने के बाद ना मैं भी ना अब सोच रही हूँ कि शादी ना करूं। नहीं नहीं, शादी के भी वैसे कई फायदे होते हैं। अच्छा, कौन से फायदे? इंसान ना नीचे ही नर्क भुगत लेता है, तो ऊपर जाके तो स्वर्ग ही मिलेगा ना। मतलब थारे कहने का मतलब है कि हमारा घर तेरे को नरक लगता है ना? नहीं नहीं, मैं तो मजाक कर रही थी। मैं तो बस तुम्हारा मूड चेंज करने की कोशिश कर रही थी। तभी मैं बोलूं, बड़े हर जगह बस तेरी तस्वीर क्यों दिखाई देती है? कोमल, मैं सरोजनी हूँ, सचिन नहीं। लेकिन तू है तो उस भूत की बहनी ना। कोमल, यही तो मैं जानना चाहती हूँ कि तुम मेरी इतनी चिंता क्यों करते हो? बताओ, चाहते हो मरने? सचिन, यह देखो क्या है। सचिन, सचिन, सचिन। आप मैं तुम्हारा फादर। क्या हुआ? अरे बैठो बैठो, तुम क्या हो गया? क्या बात है? काहे को इतना घबरा रहा है? क्या हो गया? व्हाट हैपेंड? अपा, ये क्या उठक बैठक सेटअप लगाया रहा है? क्या, कौन ने तुमको पनिशमेंट दिया? क्या गलत किया तुम बोलो तो? अपा वो क्या तुम क्या मैं तुम्हारा फादर, तुम मेरा सन। क्या हो गया तुमको? क्या बात है? व्हाट इज द प्रॉब्लम? अपा, आई एम लॉस्ट अपा। लॉस्ट? किधर लॉस्ट हुआ? तुम तो बैठा मेरे सामने। अपा वो टेल मी वेयर यू लॉस्ट। Look at me, my son. Come on. I am not only your father. I am your friend also. जो भी प्रॉब्लम है बेटा, बोलने का दिल कॉल के बोलने का है। मैं कुछ नहीं बोलेगा। बात क्या है? क्या बात है? बोलो तुम मेरे को। नहीं अपा वो क्या वो? कौन है? कौन वो? अपा कौन? अपा Okay, got it. You want to say something about Komal, na? Komal, na? टेंशन नहीं लेने का, चिंता नहीं करने का। इसमें छुपाने का क्या बात है? ये तो अच्छा बात है, बहुत अच्छा बात है। मेरे को बहुत कुछ हुआ। आई एम वेरी हैप्पी एंड आई एम वेरी लकी आल्सो। अपा, आप कैसे लकी हैं? या इसके लिए क्या, तुम्हारा प्यार देख के ना मेरे को मेरा जवानी का प्यार याद है। हमारा बेटा भी लव करने लगा, हमने भी लव किया है। लव बहुत अच्छा है। प्यार के बिना कोई जिंदगी नहीं होती, समझे ना? प्यार में होश नहीं रहता, भान नहीं रहता, और प्यार मोहब्बत में इंसान नहीं रहता। अरे अपा, यहाँ मेरी हालत खराब हो रही है और आपको शायरी सूझ रही है। अरे शायरी बना देते, ये मोहब्बत इंसान को शायर बना देते। वो तुमने गाना नहीं सुना? इतना फेमस गाना बॉबी फिल्म का है, मैं शायर तो नहीं मगर ए हंसी, जब से देखा मैंने तुझको मुझको शायरी आ गया। अपा आप भी। यही मस्ती है, यही प्यार है, यही मोहब्बत है। इसलिए
तुम्हारा ये लव और मोहब्बत के चक्कर में ही तो भूल ही गया कि मैं आया किसके लिए था। क्या हुआ आपा? यह देखो ये क्या है इसमें मालूम है क्या? इसमें कुछ लेटर, किसी का लेटर है। हाँ, यू आर करेक्ट। किसका? इसमें मेरा सरोजनी का लेटर है जिसमें वो IAS ऑफिसर बन गया। क्या? हाँ? आपा, दैट्स अ वंडरफुल न्यूज़। कहाँ हुई है उसकी पोस्टिंग? गैस करो, तुम खुश हो जाएंगे। दिल्ली? यस, यू आर राइट। आपा, दैट्स ग्रेट। मेरा डैड ने ये करके दिखाया। हाँ। मेरा सपना पूरा कर दिया। यस, आई एम प्राउड ऑफ माई डॉटर। आई लव माई डॉटर। एक काम करो, ये लेटर लेकर जाओ, सरोजनी को दिखाओ, उसको साथ में लेके आओ। उधर तुम्हारा मुलाकात तुम्हारा प्रेम से भी होगा, मतलब तुम्हारा कोमल से भी होगा, है कि नहीं? आपा, थैंक यू आपा। मैं लेके आऊंगा उसको लेटर। ये लो, ये लेटर रखो। क्या पहुंच गया क्या? साजिद पहुंच गया अभी से? अरे उसके लिए तेरे को जाना पड़ेगा, तब उधर पहुंचेगा। हैं? टेक केयर। यस आपा। गॉड ब्लेस, बाय बाय। कि मैं भारत की तरफ से खेल सकती हूँ? तुम क्या सोचती हो? सर, मुझे लगता है कि हाँ, मैं भारत की तरफ से खेल सकती हूँ। अगर ऐसा है तो तुम्हें यह सवाल पूछने की जरूरत ही नहीं थी। जीवन में सफलता के लिए सबसे पहला गुण है आत्मविश्वास। अगर आप सोचते हैं कि आप फलाना फलाना काम कर सकते हैं तो निश्चित जानिए कि आप कर लेंगे। कोई भी आपको रोक नहीं सकता। तो खिलाड़ी वो नहीं होता जो सबसे ज्यादा गोल करे। खिलाड़ी वो होता है जिसकी वजह से गोल हुए हैं। शरीर को धीरे धीरे आदत पड़ती है। तुम बस प्रैक्टिस करना मत छोड़ना, फिर देखना एक दिन तुम ऐसे एक साथ 50 किलो उठा लोगे। सर, अब अगर आप इतने विश्वास से कह रहे हो तो डेफिनेटली हो जाएगा। तुम्हें पता है कि ऐसा मौका जिंदगी में कभी कभी मिलता है। जो खिलाड़ी अक्सर गंवा देते हैं वो ऐसे ही रह जाते हैं, और जो कैश करते हैं वो कुछ बन जाते हैं। ये तुम्हारी जिंदगी का करो या मरो वाला पोजीशन है। कोमल, 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 चल, ब्रेकफास्ट रेडी है, सब तेरा वेट कर रहे हैं। क्या हुआ कोमल, तू ठीक तो है? हाँ, मैं ठीक हूँ। लेकिन तेरा चेहरा देखकर तो नहीं लग रहा। तेरा चेहरा क्यों इतना उतरा हुआ है? क्या हुआ? वो मैंने कोई डरावना सपना देख लिया, राइट? हाँ, ना ना, हाँ ना, मतलब ये कि सपना तो था लेकिन डरावना ना था। जैसे भाई भूत अच्छा ना हो तो डरा ही देता है। कोमल, भूत अच्छा हो या बुरा, वो डराता ही है। सरोजनी, मैं उस भूत की बात ना कर रही, मैं पास्ट की बात कर रही। ओह, दैट वे, सॉरी। हाँ, दैट वे। कोमल, मैं तो डर ही गई थी। मैं कब से तुम्हें आवाज लगा रही थी पर तुमको रिस्पॉन्स ही नहीं दे रही थी। इसलिए मैंने सोचा कि मैं खुद आके देख लूं
कि मेरी सहेली ठीक है या नहीं। हाय सहेली एकदम ठीक से है। तो फिर अब चले, ब्रेकफास्ट रेडी है, सब कब से तुम्हारा वेट कर रहे हैं। चल। लो जी, आ गई आपकी लाडली। अब ये लेन ना सिर्फ मेरे पे ना जाती। क्यों? अरे तू भी उसे उतना ही लाड करे है, देखा है मैंने। वो तो है। एक मिनट, मैं देख के आती हूँ। ओ हाँ दे दे भाई। अरे अन्ना, आप? व्हाट अ सरप्राइज। क्यों? सरप्राइज तुम ही दे सकती हो क्या? सिर्फ हम सरप्राइज नहीं दे सकते तुम्हें? अन्ना, मैंने कब सरप्राइज दिया? ओह, वो जब तुम इंटरव्यू दे के आई थी तो कैसी एक्टिंग कर रही थी, कैसा पोपट बना दिया था हम सबका तुमने। अन्ना, अब उसमें कौन सा सरप्राइज था? नहीं, तुम्हारा इंटरव्यू अच्छा हुआ, इससे बड़ा सरप्राइज तो और कुछ हो ही नहीं सकता है। वेरी फनी। बाय द वे, अब बात तो मुझसे कर रहे हो, पर नजर कहाँ है आपकी? हाँ, सरोजनी। सरोजनी बेटा, घर में सोफे भी हैं बैठने के लिए। सॉरी अन्ना, आप आइए ना। नमस्ते अंकल। नमस्ते आंटी। अच्छा हुआ आप लोगों ने मेरे को बुला लिया, वरना सरोजनी तो मेरे को गेट से ही भगा देती। अन्ना, बेटा तुम बहुत दूर से आए हो, भूख तो लगी होगी तने। बैठो, नाश्ता करो। किसने बनाया आंटी नाश्ता? बेटा देखो, बनाए कोई भी, आज तक हमारे घर में खा के कोई ना मरा। बैठो बैठो। आंटी मैं खुश रहो, जीवन में तरक्की मिले, सफलताएं मिले तुम्हें, अपने माँ बाप का नाम रोशन करो। बस इतने सारे आशीर्वाद। मैंने दिए नहीं है, मन से निकले हैं। तुमने हमारी बेटी की जान बचाई है, मैं तो हमेशा ऋणी रहूंगी तुम्हारी। तुम्हारा ट्रांसपेरेंसी नेचर, बिंदास एटीट्यूड, कोमल तुम जैसी हो ऐसी ही रहना। तुम्हारी इसी क्वालिटी ने तो मुझे तुम्हारा कायल बना दिया है। साफ साफ बोलो क्या बोलना चाहते हो। मैंने मिस किया था। हमारी शांता संकोची जरूर से, पर डरपोक ना है, बहुत बहादुर से। ये बहादुर हैं इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, वरना अपने ही पति के खिलाफ बयान देना कोई आसान काम नहीं है।